आप लोग आई होप कि सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 7 JPSC का मेंस जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा 11 मार्च से और सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सब अच्छे होंगे। तो आइए हम, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि 7 JPSC एक अंतिम कथा, हमने इस पे आज थोड़ा बात करना है क्योंकि कल जैसे हाई कोर्ट में कल डिवीज़न बेंच ने एक्चुअली सिंगल बेंच के डिसीजन जो आया था कुछ महीनों पहले उसी को एक्सेप्ट किया है और जो अपील की गई थी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया है। और डिवीज़न बेंच ने 2 मुद्दों को लेकर JPSC और सरकार को ये कहा है कि जो सिंगल बेंच में ही कहा गया था एक्चुअली कि 2 जो गलतियां हुई है JPSC के द्वारा। पहला जो मेंस में जो वो क्वालिफाइंग पेपर था हिंदी और इंग्लिश जो 100 मार्क्स के थे उसको क्वालिफाइंग था सिर्फ, उसमें सिर्फ 30 मार्क्स लाना था, है ना। उसके मार्क्स को ऐड कर दिया गया है उसमें, ठीक है। वो ऐड उसको हटा के मेरिट बनाना है। और दूसरा जो इस सभी पेपर में बाकी जो पेपर थे 4 पेपर GS के और 1 पेपर था लैंग्वेज का, है ना। उसमें जो 40% मिनिमम क्राइटेरिया था कि उससे कम लाने वाले फेल हो जाएंगे, उसको फॉलो करना करके ये दोनों को फॉलो करके न्यू मेरिट लिस्ट बनेगा अब, ठीक है। जैसा कि पहले इसको मेरिट में ऐड कर दिया गया था और जो 40% से कम जो बच्चे लाए थे उनको भी मेरिट लिस्ट में किसी भी पेपर में जो स्टूडेंट 40% से कम मार्क्स लाया था, किसी और में पेपर में उसको मान लीजिए 70% है 75% है, बट किसी में 40% से लेस मार्क्स है, वो भी मेरिट में आ गए थे, तो उसी लोगों को भी बाहर करना होगा। तो दोनों क्राइटेरिया को फुल करके अब रिजल्ट आएगा और फिर उस पर मेरिट लिस्ट बनेगा। अब इसमें देखिए, इसमें अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें पेंच का है। हाई कोर्ट तो डिसीजन दे दिया, अब इसको रिजल्ट निकालने में JPSC बहुत दुविधा में होगी और सरकार को भी बहुत दुविधा होगी क्योंकि फंस गया है मामला। ये जितना ही उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया गया सरकार की ओर से, JPSC की ओर से, वो उलझता ही गया बेटर। अब देखिए उलझ कैसे गया, कितना कॉम्प्लिकेशन हो गया है, ठीक है। वो गलती की वजह से कितना कॉम्प्लिकेशन हो गया। अब देखिए, एक तो 2016 में ये वैकेंसी आई थी, ठीक है, 2016 में वैकेंसी आई थी, ठीक है। अभी है 2022, अभी है 2022, है ना। 6 साल हो गए, सरकार चली गई लेकिन JPSC का सिलसिला भी, 6ठी वाले का सिलसिला भी चल ही रहा है। और 7th अभी आने वाला है, मेंस उसका होगा 11 मार्च से, उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो टाइम रहते सरकार अगर उसको सुधार कर ले तो वो भी जो 6th का हाल हुआ था, नहीं तो उसका भी वही हाल होने वाला है, ठीक है। पहले 6th की हम बात करते हैं। 2016 वैकेंसी आई थी, अभी 2022 है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, पता नहीं कब क्लियर होगा, कभी होगा कि नहीं होगा। इसका देखिए गवर्नमेंट का पास या JPSC के पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला JPSC क्या करना है, जो रिजल्ट आया था मेनली 990 जो स्टूडेंट है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था, है ना। उसमें से फाइनली जो है 326 जो स्टूडेंट है वो फाइनली सिलेक्ट हुए थे और भी साल करीब 1.5 ईयर से वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो CO BDO डिप्टी SP बहुत सारे और पोस्ट थे, वो सब जॉब कर रहे हैं। अब अगर गवर्नमेंट जो 2 रूल जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर दिया था उसके बेस पे अगर न्यू मेरिट लिस्ट बनती है तो ये इसमें से एक अनुमान के मुताबिक 140 स्टूडेंट जो हैं, समझिए, बाहर हो रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट 140, 320 में से 140 भी बाहर। खतरा है नौकरी पे भाई साहब इन लोगों का, ठीक है, इन लोगों की नौकरी पे खतरा। अब देखिए इन लोगों की गलती क्या है। इसमें बहुत सारे लोग कोई ना कोई जॉब छोड़ के आए हैं, कहीं से रिजाइन दे के आए हैं, कहीं जॉब कर रहे थे, तो ये बेटर ऑप्शन था तो यहाँ पे ज्वाइन कर लिया इन्होंने। अब इन लोगों की गलती क्या है, तो सरकार और सिस्टम की गलती है, लेकिन भुगत रहे हैं छात्र, हमेशा छात्र को ही भुगतना पड़ता है या आम लोगों को भुगतना पड़ता है। अब इन लोगों की गलती कोई, ये लोग भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं या चले गए होंगे, जाने वाले हैं, अभी गए नहीं हैं जज। तो अपने नौकरी बचाने के सेफ करने के ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक तो जा रहे हैं पहले सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, अब देखिए JPSC जो 40 बच्चे को बाहर, 140 स्टूडेंट अगर बाहर होगा तो डेफिनेटली उनके पास ऑप्शन है कि 990 में से जो स्टूडेंट 990 स्टूडेंट जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने, है ना, क्या उसी में से 140 आएंगे, उसी में से 140 आएंगे, या फिर बाहर से जो पहले मेंस क्वालिफाई नहीं किए हैं
वहाँ से और कोई क्वालिफाई किया, कुछ बच्चे को क्वालिफाई किया जाएगा, करवाया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, फिर उसमें से सिलेक्ट होंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए ये कॉम्प्लिकेशन क्या है आप समझिए, 990 में से अगर मान लीजिए 140 ये बाहर हो जाते हैं जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ से ले लेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो ले लेगा, लेकिन देखिए ये एक रूल फिर फॉलो नहीं हो पाएगा। 990 में से करीब करीब 400 प्लस बच्चे जो हैं एलिजिबल ही नहीं है इंटरव्यू के लिए। क्यों? जब 140 में 326 में से 140 स्टूडेंट बाहर होगा ना, इट मीन्स ये लोग इंटरव्यू के कॉल के लिए एलिजिबल नहीं थे, इनको गलत नियम के आधार पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। उसी तरह 990 में से करीब 400 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, उनको मेंस ही क्वालिफाई नहीं करना था, और तो गलत नियम के आधार पे गलत यूज किया गया उस नियम को, उसी के बेस पे इन्होंने इंटरव्यू का मौका मिला। तो 400 बच्चे तो वहीं बाहर हो जाएंगे ना, वो तो इंटरव्यू तक पहुँचेंगे ही नहीं, वो तो मेंस ही क्वालिफाई नहीं करेंगे, है ना। तो 400 बच्चे मेंस ही नहीं क्वालिफाई करेंगे, तो आप समझिए बच्चे करीब करीब 590, 590, ठीक है। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है, 590 बच्चे बचे, ठीक है। अब जो 326 का जो 3 टाइम्स इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाना था, अप्रॉक्सीमेटली 990 और समथिंग कुछ एक्स्ट्रा भी होगा, क्योंकि लास्ट कट पे एंट्री हो जाती है, तो ये नियम फॉलो नहीं होगा। फिर जो 3 गुना वाला रूल था कि इंटरव्यू में टोटल सीट के 3 गुने कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, जब 590 में से ही सिलेक्ट होंगे फिर बच्चे 326 बच्चे। अब समझ रहे हैं कंपटीशन कितना, कंपटीशन का क्या और मजाक बनाया गया है, बनाया जाएगा। फिर वो 3 गुना वाला रूल फॉलो नहीं होगा, फिर मैटर जाएगा कोर्ट में, फिर डिसीजन क्या आएगा पता नहीं, ठीक है। ये हो गया मामला। दूसरा, अगर मान लीजिए ये होता है कि बाहर से 590 तो इधर से हो गए, फिर और भी बच्चे को जो इंटरव्यू मेंस क्वालिफाई नहीं किए थे उसमें से बच्चे को एंट्री कराया जाएगा, और उन लोग का फिर से इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए क्या है भैया, आपने कभी सुना है आज तक ऐसा हुआ है जो हमें मेंस का नंबर पता है, हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने? ऐसा संभव है? कहीं सुना है आपने? जेपीएससी में ऐसा हो सकता है, ठीक है, जेपीएससी में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हो, तो उस केस में क्या होगा, गोपनीयता हो जाएगी भंग, ठीक है। तो ये भी ना हो पाएगा, क्योंकि जब हमें पता है कि मेंस का नंबर, जो बच्चे इंटरव्यू देने, जो स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाएगा उसको अपना मेंस का नंबर पता होगा, उसको पता है कि हमको कितना नंबर है, हमको कितना आएगा, तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उस पर फिर क्या होगा, सेटिंग गेटिंग को बल मिलेगा, इस चीज़ से भ्रष्टाचार को बल मिलेगा और परेशानी होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जेपीएससी के पास या गवर्नमेंट के पास इस 6 जेपीएससी को सही करने का एक और केवल एक विकल्प है कि एग्जाम को फिर से ले, तभी ये सही तरीके से हो पाएगा। नहीं तो जितना जेपीएससी इसको ठीक करने का कोशिश करेगा, ठीक है, इसको सही करने की कोशिश करेगा, उतना ये खराब होता जाएगा, उतना उलझता जाएगा, ठीक है। इसको एग्जाम ये इंटरव्यू लेके, बाहर से कैंडिडेट लेके, बाहर करके, अंदर करके, ये मामला और उलझता जाएगा। फाइनली इसका एक ही सोल्यूशन होगा, मेरी नज़र में एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि भैया सबको फिर से एग्जाम लो, ठीक है, जितने एग्जाम ये फॉर्म डाला गया था उस बेस पे फिर से एग्जाम लो, और फिर से सारा प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करो, तब ये सही तरीके से हो पाएगा, ऐसे न हो पाएगा, ठीक है। ये हो गया बात की जेपीएससी के पास कोई भी अवसर नहीं है इसको ठीक करने का, इसको कैंसिल करने के अलावा, ठीक है। बाकी ये प्रॉब्लम तो हो गया, ये है जेपीएससी का प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए हम जो पब्लिक हैं या छात्र हैं, है ना, हम भी इसके लिए, इस समस्या के लिए हम भी दोषी हैं। सरकार तो है ही, आयोग तो है ही। मान लीजिए आपको तो पता है कि जेपीएससी वही काम करती है जो गवर्नमेंट के द्वारा कहा जाता है। कहने के लिए स्वायत्त निकाय है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम हमेशा सरकार का हस्तक्षेप उसमें हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसी सरकार को चुनते क्यों हैं जो अपना आंख बंद करके काम करती है? ये तो हमारी गलती है ना, हम चुनते हैं वैसी सरकार को। हमें बस एक बार वादा कर दिया किसी ने, हम दौड़ पड़े उसके पीछे। भैया उसके ट्रैक रिकॉर्ड को तो देखना पड़ेगा ना, एक पिछला वादा जो किया था क्या उसने पूरा किया है? उसको किया है पूरा? उसके ट्रैक रिकॉर्ड को, उसके द्वारा किया गया काम को हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए तो हम भी तो दोषी हैं इसके लिए ना, उसको चुन लेते हैं, फिर से वादा किया, फिर से यकीन किया, फिर से उसको गद्दी दे दिया, सत्ता में पहुंचा दिया, फिर से वही काम हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी भी गलती है। हम देखें कि हम कैसे लोगों को वोट करना है, किसे वोट करना है, कौन समझदार है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन योग्य है,
ठीक है, कौन किसका नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है आम लोगों के प्रति। ठीक है, हमारी समस्या ये है कि हम नाम का टाइटल देख के वोट करते हैं, ठीक है, उसके खानदान को देख के वोट करते हैं, उसके मतलब जो रियल में जो चीज़ देखना चाहिए हमें वो तो हम करते नहीं हैं। तो जब तक हम ये सब देख के वोट करते रहेंगे तो भैया ऐसा है कि फिर ये चीज़ें जो हो रही है ना उसको सामना करने के लिए तैयार रहो। ठीक है, अगर आपको ये सब सारी चीज़ें ठीक करनी है तो हमको जब वोट करते हैं ना तो वो देखना होगा जो हमारा जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन फाइट कर रहा है उसमें से कौन सा कैंडिडेट, ठीक है, योग्य है, उसका नेचर कैसा है, वो हमारे बीच का है कि नहीं, वो सेंसिटिव है कि नहीं। ठीक है, सिर्फ ये देख के कि उसका टाइटल क्या है, उसका खानदान क्या है, इसको देख के वोट करेंगे, जब तक ये वोट करते रहेंगे स्थिति ये बनती रहेगी, कुछ नहीं किया जा सकता है। इसको सुधारने का एक ही तरीका है, आंदोलन करके तो देख लिया, कितना आंदोलन किया हम लोगों ने, कुछ हुआ आंदोलन से, दबाव बना, सरकार तो जेपीएससी तो कही रही थी ना। अब 7th का हाल देखिए ना, 7th का हाल देखिए, आंदोलन हुआ, ठीक है, 7th का हाल देखिए, आंदोलन हुआ, जेपीएससी एक्सेप्ट करी गलती अपना, नहीं किया ना एक्सेप्ट। जब तक कोर्ट से कहा नहीं गया तब तक तो नहीं कुछ हुआ सॉल्व प्रॉब्लम को, मान ही नहीं रही थी गलती। स्टूडेंट प्रूफ दिया दे रहे थे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है उसको, हंस रहे थे बाहर निकल के भैया, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बताइए, गलती तो आंदोलन करने से क्या हुआ, कुछ हुआ? सरकार जानती है कि 2 दिन 4 दिन आंदोलन होगा फिर सब लोग अपने घर चले जाएंगे, कुछ तो होना है नहीं। ठीक है, तो बस यही है कि हमें सरकार ही जो सत्ता है वैसे नेतृत्व को, वैसे व्यक्ति को, वैसे पार्टी को देना है जो सच में सेंसिटिव हो। ठीक है, जो सबसे इसका अच्छा उपाय है कि जो पब्लिक जहाँ पे वोटिंग होता है, जहाँ पे एमएलए हम चुनते हैं ना, तो उस व्यक्ति विशेष को देखें कि इसमें कौन सा योग्य व्यक्ति है, तभी इसका समाधान हो पाएगा। नाम पे जाएंगे, जाति पे जाएंगे, ठीक है, उसके खानदान पे जाएंगे, तो उससे ना हो पाएगा सलूशन समस्या का। समस्या ऐसी ही बरकरार रहेगी और कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही तो हमें खुद ही ठीक करना पड़ेगा ये सब। ठीक है, किसी को दोष देने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी ये देख लीजिए 6 जेपीएससी क्या हाल होगा, आप देखिए क्या होता है, कैसे होता है, कब तक होता है, सबको देखना ही है, देख ही रहे हैं हम भी। और 7th भी देखिए, 7th में भी मामला ख़राब हो रहा है, क्या पता एग्जाम हो जाएगा, मेंस रिजल्ट आ जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा उसमें। ठीक है, तो अगर सब कुछ ठीक करना है हमें तो हमारे पास वोट का जो राइट है ना उसको यूज़ करना पड़ेगा, अपनी अकल लगा के, बुद्धि लगा के, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो वोट का जो राइट है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बताइए क्यों समस्या को समाधान करेगा कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी नेता? उसको पता है भैया वोट हम करें या ना करें, काम करें या ना करें, वोट तो हम ही को देना है, इनको किसको देगा, तो क्यों करेगी? जब उसको वोट वैसे ही मिल रहा है, बिना काम किए हुए, बिना समस्या को समाधान किए हुए, बिना आमजन को सुने हुए, बिना छात्रों को सुने हुए उसको सत्ता मिल रही है, तो क्यों करेगा काम? ये तो हमारी गलती, हमारी भी तो गलती है। जितनी गलती सरकार की है, जितनी गलती जेपीएससी की है, हमारी भी गलती है। ठीक है, सरकार को हम चुनते हैं, सरकार जैसा काम करती है, सरकार जिस तरह से काम बोलती है जेपीएससी वैसी करती है, तो हम सरकार ही वैसा चुने ना जो अच्छा काम करे, सरकार वैसा क्यों चुनते हैं? ठीक है, बाकी बस यही है, आप देखते हैं कब जेपीएससी होता है। बाकी ठीक है, आज की बात यही पे ख़त्म रखते हैं। और जो अगर ये मैंने जो बताया, अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई हो, मेरी बातें पसंद आई हो, तो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला, इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जी धन्यवाद।